तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अशुद्ध या फिर कहो बाह्य अर्धचालक की, और ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन वगैरह, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। तो अगर हम देखें तो शुद्ध अर्धचालक, तो शुद्ध अर्धचालक की श्रेणी में बच्चा कौन आते हैं, जैसे अपना जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन है। अब अगर इसी जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई ऐसा पदार्थ जिसकी संयोजकता या तो 3 हो या फिर 5 हो, और इसको हम अशुद्ध के रूप में मिला दें, क्या करें बच्चा, इसको अशुद्ध के रूप में मिला दें, तो होता क्या है, उस शुद्ध अर्धचालक जो था उसकी चालकता काफी हद तक बढ़ जाती है। तो हम पुनः देखते हैं, हमने क्या कहा कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनकी वैद्युत चालकता क्या होती है, कम होती है। वैद्युत चालकता मीन्स उसमें हम कहेंगे विद्युत का जो प्रवाह होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर इसमें हम कोई टेट्रा या फिर पेंटावैलेंट यानी कि 3 संयोजकता या फिर कहो 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य अशुद्ध के रूप में मिला देते हैं, तो उसकी बच्चा होता क्या है, पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। किसकी, जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसमें हमने 5 या 3 वाला ये मिलाया है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है बच्चा, तो चालकता बढ़ जाती है। अब जब हमने क्या किया, इसमें मिश्रण किया 3 और 5 संयोजकता वाला ये जो पदार्थ, तो इसे हम बच्चा क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। और जो ये इस प्रकार का मिक्सचर करने पर अशुद्ध पदार्थ बना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बच्चा कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो आइए देखिए, हमने बच्चा वही तो लिख रखा है, क्या कहा है, हेडिंग डाली है अशुद्ध कहो या फिर कहो बाह्य अर्धचालक। हमने कहा अशुद्ध कहो या कहो बाह्य अर्धचालक। तो हमने क्या कहा बच्चा, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक, इनकी जो वैद्युत चालकता होती है वो क्या होती है, अति अल्प होती है, मतलब बहुत कम होती है। क्या होती है, शुद्ध अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बच्चा बहुत कम होती है। परंतु हमने कहा अगर इसमें कोई ऐसा पदार्थ की थोड़ी मात्रा मिला दो जिसकी संयोजकता क्या हो, या तो बच्चा 5 हो या फिर इसकी संयोजकता कितनी हो, 3 हो, उसे कहाँ, और हमने कहा था कि शुद्ध अर्धचालक हैं बच्चा ये कौन कौन, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो 5 3 को किस में मिलाओगे, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में क्या करते हैं, क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में हमने कहा मिला दें या कहो मिश्रित कर दें। तब क्या होता, हमने अभी कहा था कि क्रिस्टल की चालकता बच्चा क्या होगी, काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब जो ये मिश्रण करने की ये क्रिया हुई, इसे डियर हम लोग क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। और ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों को डियर क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। एक बार हम पुनः देख लेंगे, या ऐसे इसको कह सकते हो कि अगर सीधे सीधे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर 3 और 5 संयोजकता वाला कोई हम बच्चा क्या करें, अपद्रव्य मिला दें, तो क्या होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम की हम कहेंगे वैद्युत चालकता क्या होती है, काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, या कहो वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। और इसमें ये जो 3 5 तुमने क्या किया, जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया, इस क्रिया को बच्चा क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। डियर क्या कहते हैं, इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। और मिलाने पर ये जो पदार्थ बना, इसे बच्चा हम क्या कहेंगे, अशुद्ध अर्धचालक या फिर कहो बाह्य अर्धचालक। तो यहाँ पर बस तुमको इतना ही ध्यान रखना है, 3 5, तो तुमने 3 या 5 मिलाया तो वैद्युत चालकता क्या हुई, बढ़ गई। तो तुम जानते हो ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में जिसको 3 5 आता है उसकी हर जगह सुनी जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा तिकड़मी होता है, तिकड़मबाज होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 3 5 संयोजकता, यानी कि 3 5 किस में मिला दिया हमने, जर्मेनियम या सिलिकॉन को खिलाया, इसकी चालकता क्या हुई, बढ़ गई। तो ठीक है बच्चा, ये हमारा था अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। और ये जो बच्चा होता है ये 2 प्रकार का होता है। कि डियर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा डियर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक तो होता है यानी कि एन टाइप यानी कि एन प्रकार के अर्धचालक, और दूसरा बच्चा होता है पी प्रकार के अर्धचालक। इस लेक्चर में हम आपको एन प्रकार का अर्धचालक बताएंगे, और पी प्रकार का अर्धचालक अगले लेक्चर में आपको तुरंत इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चा देखिए, ये एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। तो देखिए,
अब आपको क्या करना है, अभी आपने अर्धचालक में देखा था कि 3 संयोजकता मिला दो या 5 संयोजकता मिला दो। क्या हमने कहा 3 मिलाओ या 5 मिलाओ। तो बच्चा अगर 5 संयोजकता मिला दोगे तो बनेगा एन टाइप का, और 3 संयोजकता अगर मिला दोगे तो बच्चा किसका बन जाएगा, पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप जो अर्धचालक होता है इसमें हम क्या करते हैं, जर्मेनियम उठाओ या सिलिकॉन उठाओ, और जर्मेनियम सिलिकॉन, तो बच्चा जर्मेनियम और सिलिकॉन किसी को आप ले लीजिए, इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बच्चा कितनी होती है, 4 होती है। कितना होता है बच्चा, 4 होता है। तो जब 4 होता है तो यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो आप डायग्राम में जैसा देख सकते हो, हमने 1 2 3 4 कितने, यहाँ पर चाहे जर्मेनियम हमने कहा लो चाहे सिलिकॉन आप मान लो, जो मानना चाहो, तो कितने 4 हमने जो है इलेक्ट्रॉन इसके दिखाए हैं। और उसके बाद में हमने क्या कहा बच्चा, जर्मेनियम या सिलिकॉन में यहाँ पर एन टाइप ले रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि कोई 5 संयोजकता वाला तत्व, जैसे 5 संयोजकता में बच्चा अपना कौन आता है, आर्सेनिक ले लो, ठीक है, एंटीमनी ले लो, या फिर क्या ले लो, फास्फोरस ले लो। इनको जब आप मिलाते हैं तो मिलाने से होगा क्या, अब एंटीमनी फास्फोरस इनकी तो बच्चा संयोजकता 5 है, तो ये होता क्या है, ये जो है जर्मेनियम के किसी एक परमाणु को हटाकर क्या करते हैं, उसके स्थान पर आ जाते हैं। और फिर करते क्या है बच्चा, अब जर्मेनियम या सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो 4 हैं उनके साथ एक एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, ये मान यहाँ पर आया तो इसने क्या किया, एक इसके साथ सहसंयोजक बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, इसने क्या किया बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन आप देख रहे हो 4 के साथ तो बनाया, 5वां तो बच गया, यानी कि 5वां क्या रह गया, फ्री हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जो 5वां ये बच गया है तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा चालक है उसमें क्या करेगा बच्चा, क्रिस्टल में घूमने लगेगा, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, घूमने के लिए स्वतंत्र। अब जब घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, घूमने लगेगा, तो ये क्रिया तो बार बार होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत चालकता बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या जब बढ़ती है, जितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, तो यहाँ पर बच्चा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारी वैद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इस प्रकार का जो हमारा अशुद्ध अर्धचालक बना, इसे हम बच्चा क्या कहते हैं, इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को एन टाइप क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। या कहो इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक को, अगर सिलिकॉन लो तो कहो सिलिकॉन अर्धचालक को बच्चा क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक या कहो एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो एक बार हम पुनः आपको बता रहे हैं बच्चा, हमें सिलिकॉन लेना है या फिर क्या लेना है, हमने कहा जर्मेनियम लेना है, और इसमें अगर 5 संयोजकता का तत्व मिला देंगे तो जर्मेनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये करेगा क्या, 5 इलेक्ट्रॉनों में एक एक के साथ, जर्मेनियम परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। और जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा, जो कम ऊर्जा से ही क्या कर होगा, टूट जाएगा, और टूट करके क्रिस्टल में क्या करने लगेगा, रन करने लगेगा, मतलब क्रिस्टल में चलने लगेगा। तो अब जब क्रिस्टल में ये चलने लगेगा, इसका मतलब यार इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीमेंट होगा, जिससे हम कहेंगे कि उसकी जो वैद्युत चालकता है यानी कि कंडक्टिविटी है वो बच्चा क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इस प्रकार के जो अशुद्ध अर्धचालक, चाहे जर्मेनियम या आपने सिलिकॉन जो भी लिया हो, इसी को बच्चा हम क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, एन प्रकार का या एन टाइप अर्धचालक। तो देखिए हमने वही तो लिख रखा है, क्या लिखा है कि एन टाइप अर्धचालक में क्या लिखा है कि जब किसी जर्मेनियम ले लो बच्चा या क्या ले लो सिलिकॉन, क्रिस्टल में क्या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु, अब 5 संयोजकता जैसे क्या ले सकते हो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, या फिर फास्फोरस को मिलाया जाता है या कहो मिक्स किया जाता है, तो वह जर्मेनियम के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। और अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से, अभी हमने कहा था 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित, मीन्स देखो ये चारों ओर स्थित, इसके देखो जर्मेनियम के जो चारों ओर स्थित हैं परमाणु, किसके, ये 5 संयोजकता वाले के। इसमें क्या करता है 4 परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेता है।
तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन हमने क्या कहा, क्रिस्टल में चलने के लिए मुक्त रह जाता है, क्योंकि ये कम एनर्जी में ही क्या होता है, टूट जाता है, और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये क्रिस्टल में चलने के लिए मुक्त हो जाता है। और यही आवेश वाहक का कार्य करता है। जो बच्चा क्या करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। और इस प्रकार के शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की हमने अभी कहा था क्या, संख्या बढ़ जाती है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि क्रिस्टल की जो चालकता है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, या कहो ज्यादा हो जाती, अधिक हो जाती, जो आप कहना चाहो। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, एन प्रकार का अर्धचालक, या कहो एन टाइप का अर्धचालक। आप देख पा रहे होंगे, यही तो हमने डायग्राम में दिखाया है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर ये क्या है, 4 आप देख पा रहे होंगे जर्मेनियम या कहो सिलिकॉन के क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और इधर से देखो ये पांचवा क्या है, ये आपका जो है 5 संयोजकता वाला, इसमें हमने क्या किया है, मिक्स किया है और 4 के साथ साझा किया है, और पांचवा बच जाएगा जो कि कम ऊर्जा टूट करके क्या होगा, इसमें घूमने लगेगा, जिससे क्या होगा, या कहो जो आवेश वाहक का कार्य करेगा, और जिससे काफी हद तक इसकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो तुमने अपद्रव्य मिलाया बने हुए अर्धचालक को बच्चा क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, पी टाइप नहीं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।